आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन क्या है? द फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक है, एक फंडामेंटल प्रोसेस, एक प्रोसेस है जहां एक पेरेंट सेल जो होता है, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। यानी कि एक सेल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो डिवाइड हो जाता है दो के अंदर, जिन्हें हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है वो पेरेंट सेल है और जिस चीज में डिवाइड हो जाता है उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। अब सेल डिवीजन क्यों काम आती है? इट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ। किसी भी लिविंग बीइंग के ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी के रिपेयर के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन असेंशियल है। फिर आता हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट, ये क्या हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल की ग्रोथ में। अब सेल डिवीजन कैसे होता है? सेल डिवीजन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है माइटोसिस, सेकंड है मियोसिस। मियोसिस होता है हमारे गैमीट्स के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसके अंदर, और माइटोसिस होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस, एक्सेप्ट गैमीट सेल्स। अब माइटोसिस में क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है दो जेनेटिकली आइडेंटिकल है डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। अब ये डिप्लॉयड जो टर्म आई है वो क्या है? ये होती है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए है ये। ठीक है, हैप्लॉइड होता है सिंगल और डिप्लॉयड होता है डबल। तो अभी क्या करती है, प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिक यानी कि हमारा डीएनए जो जेनेटिक पार्ट होता है, फ्रॉम वन पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्या है कि एक सेल दो डॉटर सेल बनाएगा, और मियोसिस में क्या होता है कि जो ये एक जो सेल है वो चार सेल बनाता है। वन सेल डिवाइड्स इनटू फोर हैप्लॉइड सेल्स। देखो जब ये दो बना रहा था तो टू एन, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? टू एन। और डॉटर सेल्स में कितने हैं? टू एन। लेकिन जब ये चार में टूट रहे हैं, मियोसिस में क्या होता है कि ये चार के अंदर टूट रहे हैं। फोर हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स में क्या होता है, जो टू एन था वो एन रह जाता है। अब फिर मियोसिस में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स लाइक स्पर्म एंड एग्स। तो ये था हमारा सेल डिवीजन। अब सेल साइकिल क्या होता है, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। सेल साइकिल, इट इज द ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये क्या है? जो सेल डिवीजन हो रहा है, ये जितने भी इवेंट्स अक्कर होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, उस कंप्लीट एक साइकिल को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल, इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन दैट ए सेल गोज थ्रू थ्रू टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसके दौरान जितना भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल साइकिल। तो ये हमारा सेल साइकिल का डायग्राम है, आप देख लीजिए। जो सेल साइकिल होता है उसमें तीन फेज होते हैं। ये देखो, इंटरफेज, एम फेज एंड जी नोट फेज। इसे हम क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। ये रेस्टिंग फेज होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हमारा फेज है G1 S एंड G2, ये हमारा होता है इंटरफेज, और ये होता है हमारा एम फेज। एम फेज के अंदर क्या होता है कि माइटोसिस होती है। माइटोसिस के चार फेज होते हैं और एक साइटोकाइनेसिस होती है। जो ये चार फेज आप दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर डिवीजन है, और ये जो साइटोकाइनेसिस है उसे हम क्या कहते हैं? वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये न्यूक्लियस का डिवीजन है, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। तो एक कंप्लीट नया सेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब G1 फेज में क्या होता है कि सेल का ग्रोथ होता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, G2 फेज में ये माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। फिर माइटोसिस के चार फेज है और साइटोकाइनेसिस है, ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो मैं आपको इसके नोट्स भी दिखा देता हूँ कि जो इंटरफेज है, मैंने क्या बताया कि G1 S और G2 ये हमारा क्या है? टोटल इंटरफेज। ओके,
ये द लॉन्गेस्ट फेज वेयर सेल ग्रोज, हमारा सेल ग्रोथ करता है और डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है। एम फेज में क्या होता है, वो डिवाइड होता है और इंटरफेज में उसकी ग्रोथ होती है। अब इंटरफेज में क्या थे, G1, S एंड G2। अब G1 की बात करें तो इसमें क्या है, सेल ग्रोज, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनका डुप्लीकेट होती हैं, यानी कि वो डबल हो जाती हैं, नई ऑर्गेनेल्स बनती हैं। सेम उसी तरह एस फेज सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं फॉर ईच क्रोमोसोम। फिर आता है हमारा G2 फेज, इसमें सेल हमारा ग्रो करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनेल्स को डेवलप करता है और अब माइटोसिस के लिए यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है एंड प्रोड्यूसेस मोर प्रोटीन। अब एम फेज में क्या होता है, देखो ये मैंने बताया एम फेज में 2 फेज होते हैं, एक माइटोसिस और एक साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट माइटोसिस होता है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेपरेटिंग द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू 2 न्यू न्यूक्लियाई। अब ये कैसे करता है, ये होता है 4 फेजेस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डायग्राम के साथ, ताकि आप बेटर इसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। और फिर आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, देखो माइटोसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, रिजल्टिंग इन 2 सेपरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब फिर हम बात करते हैं जी नोट फेज की। देखो जी नोट फेज ये मैंने आपको दिखाया, इसे हम क्वेशंट फेज भी बोलते हैं और हमें रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि जब हमारा एक सेल जब साइकिल के अंदर होता है, जब वो मूव कर रहा होता है, तो कई बार क्या होता है कि जब एनर्जी डिप्लीट हो जाती है तो वो एक रेस्टिंग स्टेज के अंदर चला जाता है। और उस रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो उस साइकिल से बाहर निकल जाता है, तो वो डिवीजन में नहीं जाता। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो फर्दर कभी भी डिवीजन में नहीं जाएगा। अगर उसको सिग्नल मिलता है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो दोबारा से साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है और डिवाइड करने लग जाता है, और तब तक वो स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है जब तक वो फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो ये देखो, ए रेस्टिंग स्टेट वेयर सेल एग्जिट द साइकिल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन बट कैन री एंटर इफ सिग्नल्ड। ओके, अब फिर बात करेंगे माइटोसिस। ये हमने डिस्कस किया कि ये एम फेज है। एम फेज में क्या था, न्यूक्लियर डिवीजन था, माइटोसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस, ये 2 स्टेप थे सेल डिवीजन के। अब फिर हम अब सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो माइटोसिस आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि जो पेरेंट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं। अगर पेरेंट के अंदर 24 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स के अंदर भी कितने होंगे, 24 एंड 24, इस तरह। अब माइटोसिस को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। जो न्यूक्लियर डिवीजन है, मतलब इसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। ये हमारे 4 फेज हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज से। ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड वो इंटरफेज, जो हमारे कंप्लीट सेल जो ग्रोथ होती है, जिनके डेवलप होते हैं। देखो डिवाइड तो हो चुका है, अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, इसकी ग्रोथ होगी। प्रोफेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, चाहे वो मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, जो फर्स्ट स्टेज होता है सेल डिवीजन का वो प्रोफेज ही होता है। where chromatin condenses into visible X-shaped chromosome, the nucleolus disappears, the nuclear envelope breaks down, and mitotic spindle begin to form. Centromeres moving to opposite pole, preparing to separate genetic material. Okay. तो जो मैंने बोला वो बताता हूँ कैसे,
कि हमारा अर्ली प्रोफेज है जहाँ सेल जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो स्टार्ट होना, वो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर एनवलप है आउटर साइड, ठीक है। अभी न्यूक्लियर एनवलप धीरे धीरे जब ये लेट प्रोफेज में जाता है तो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। ये क्रोमोजोम्स है, ये देखो दिखाया मैंने यहाँ कहा, वेयर क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल एक्स शेप्ड क्रोमोजोम्स। ये देखो ये क्रोमोजोम्स के अंदर सेपरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो ये क्रोमोजोम्स बने हैं, जो एक सेपरेट हुए हैं, ये मूव करने लग जाते हैं कहाँ, इक्वेटर की तरफ, एक प्लेन पर आके। जब ये चारों एक फेज पे आते हैं, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट ओ या फिर मेटाफेजिक प्लेट। इस प्लेट पे जब वो आ जाते हैं तो मेटाफेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर एनाफेज में क्या होता है कि ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, दे मूव टू द अपोजिट पोल्स। अब फिर टीलोफेज में क्या होता है कि फिर से जो हमारे न्यूक्लियस देखो यहाँ कहाँ है, इस फेज में होता है, यहाँ डिजोल्व हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ देखो जो हमारा न्यूक्लियस है वो अलग से, जो कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम्स वो डीकंडेंस हो जाते हैं और हमारा एक प्रॉपर न्यूक्लियस फिर से दोबारा आ जाता है। तो मेटाफेज में क्या बताया, ओके ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, पहले मैं बता देता हूँ एनाफेज प्रोफेज, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, प्रोफेज मैंने आपको बता दिया। अब मेटाफेज में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, एंश्योर्स इक्वल डिवीजन। और क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन होते हैं किस पे, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। आपने पोल्स एंड इक्वेटर, ये आपने जब जियोग्राफी पढ़ी होगी जब 8th 9th 7th में, तो आपको पता होगा कि इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है। अटैच्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर फ्रॉम अपोजिट पोल्स एंश्योरिंग ईच डॉटर सेल गेट एन एग्जैक्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम में, ये इक्वेटर प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे इकट्ठे हो गए हैं। अब बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज में क्या था कि जो क्रोमोसोम्स है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं और जो बीच में जो ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आए थे वो वहाँ से सेपरेट हो चुके हैं। इट इज़ द क्रूशियल स्टेज इन सेल डिवीजन whether mitosis or meiosis, where duplicated chromosomes called sister chromatids separate at their centromeres and are pulled to opposite end of the cells by spindle fiber, ensuring each new daughter cell receives an identical set of chromosome। अब देखो ये एक क्रोमोसोम है, इसकी दो टांगे यहाँ हैं और दो छोटी टांगे हाथ इसके यहाँ हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो, ये मानो कि इसकी एक बड़ी टांग और एक इसकी छोटी टांग, एक ये होगी, एक बड़ी टांग एक छोटी टांग, ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम बनता है। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या है कि एक बड़ी टांग और एक छोटी टांग मूव कर जाती है, ये हमारे क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड। दिस मूवमेंट इन्वॉल्व्स माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टनिंग एंड पुशिंग द पोल्स अपार्ट लीडिंग टू द सेग्रीगेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये था हमारा माइटोसिस। अब लास्ट फेज क्या था हमारा, टीलोफेज। माइटोसिस में क्रोमोसोम जो हमारे हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं। ये देखो जो ये क्रोमोसोम्स बने थे ये डीकंडेंस हो गए, वापस न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप है रिफॉर्म हो जाता है। देखो यहाँ न्यूक्लियर एनवलप धीरे धीरे डिफॉर्म होना शुरू हो गया, यहाँ गायब हो गया, डिसअपीयर हो जाता है इस फेज में। लेकिन यहाँ देखो ये न्यूक्लियर एनवलप है वो दोबारा आ गया। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है ना, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये दोबारा फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि डिसेंबल हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है।
जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते थे? कैरियोकाइनेसिस। एंड और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। It is the final crucial step of cell division where cytoplasm of a parent cell physically split into two new distinct daughter cells, ensuring each gets its own nucleus and organelle। ठीक है, ये इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारा सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है और उसका साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है, तो एक कम्प्लीटली नया सेल में कन्वर्ट हो जाता है। दो सेल की, अगर एक सेल टूटता है तो दो टुकड़े बनेंगे उसके। एक ये अपने आप में एक नई एंटिटी है, एक नया सेल है, और ये अपने आप में एक नया सेल है, ये एक नई एंटिटी है। ठीक है, फिर इनकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद ये फर्दर आगे सेल डिवीजन के अंदर जाते हैं और ये साइकिल रिपीट होती है। इसी तरह हमारे जो सेल होता है, सेल डिवाइड होते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो ये था हमारा माइटोसिस। अब बात करेंगे हम मियोसिस की। मियोसिस की अगर हम बात करें तो वो गैमेट्स के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको दूसरी वीडियो में डाल देता हूँ। एक कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा कि मियोसिस हम कैसे करते हैं। जो मियोसिस है, जो सेल डिवीजन का पार्ट है, वो कैसे होता है प्रॉपर डायग्राम के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।